सो ये आईफोन 14 को मैंने फ्लिपकार्ट की बीबीडी सेल के अंदर परचेज किया था, ब्लू कलर के अंदर 128GB वाला वेरिएंट। और अब इसको यूज करते हुए मुझे 1 महीने से ज्यादा का टाइम हो चुका है। अच्छे से मैंने इसका कैमरा टेस्ट किया है, गेमिंग करके देखी है और iOS 17 के अलग अलग अपडेट्स के ऊपर भी इसको रन करके देखा है। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपना कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूँ कि कैसी इसकी बैटरी है, कैसे कैमराज और हीटिंग वगैरह के क्या इश्यूज हैं। और हाँ, आईफोन 15 को भी मैं यूज कर रहा हूँ और इसके साथ साथ आईफोन 13 को भी मैं पिछले 1.5 साल से यूज कर रहा था। तो तीनों में क्या मेजर डिफरेंस है वो भी मैं आपको आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू वीट्यूब नेटवर्क। चैनल बने हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करके जाना। तो देखो ये बीबीडी सेल यूनिट आईफोन 14 है, 128GB वाला वेरिएंट, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो लगभग 52,000 के आसपास मुझे पड़ा था ये सारे डिस्काउंट लगाने के बाद। सबसे पहले अगर हम इसके लुक्स एंड डिजाइन की बात करते हैं तो वही स्टाइल आता है। आईफोन 13 वाला डायगोनल कैमरास आए थे, पीछे आपको ग्लास बॉडी मिल जाती है जिससे फोन यहाँ पे काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। सेंटर में एप्पल लोगो आता है। एक बार साइड टू साइड देखो आईफोन 13 और आईफोन 14 को, अगर यहाँ पे कलर सेम होता दोनों को तो आप बता नहीं पाते कि कौन सा आईफोन 13 और कौन सा आईफोन 14 है। ऑल्दो फ्लैश लाइट से यहाँ पे डिफरेंस पता चल जाता है, बाकी साइड्स वगैरह एकदम सेम है। जैसा आईफोन 13 वैसा ही आईफोन 14। और जब मैं फ्रंट से भी यूज कर रहा हूँ तो वॉलपेपर अगर मेरे चेंज ना हो तो पता नहीं चलता कि आईफोन 13 कौन सा और आईफोन 14 कौन सा, क्योंकि सेम यहाँ पे नॉच साइज मिल जाता है, सेम बेजल वगैरह, सेम पिक्सल डेंसिटी, सेम ब्राइटनेस। ऑल्दो डिस्प्ले आपको यहाँ पे 60 हर्ट्ज की मिल जाती है, लेकिन जब आप यहाँ पे कंटेंट देख रहे हो तो इंस्टाग्राम यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख रहे हो, नेटफ्लिक्स वगैरह देख रहे हो ना, तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। एकदम कमाल की आपको यहाँ पे कलर्स वगैरह मिलते हैं, एकदम क्रिस्प मिलता है आपको डिस्प्ले के अंदर। ओलेड डिस्प्ले तो भाई डीपर ब्लैक्स वगैरह मिल जाते हैं, कलर्स यहाँ पे काफी ज्यादा एक्यूरेट मिलते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पे कंपेयर करोगे ना 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले से तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली डिफरेंस जरूर देखने को मिलेगा। ब्राइटनेस यहाँ पे आउटडोर इंडोर के अंदर काफी ज्यादा सही लगती है, लेकिन जब कंपेयर करोगे आईफोन 15 से तो आईफोन 15 की ब्राइटनेस काफी ज्यादा इंप्रूव्ड हो चुकी है। लेकिन आईफोन 13 को साइड टू साइड रखोगे ना तो कोई डिफरेंस नहीं नजर आएगा, वही आईफोन 13 वाली ही डिस्प्ले है, सेम ब्राइटनेस, सेम सब कुछ। ओवरऑल ये बढ़िया डिस्प्ले, लेकिन एप्पल को अपने नॉन प्रो मॉडल्स के लिए भी या तो प्रोमोशन देना चाहिए, अदरवाइज 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अच्छा, सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करूँ ना तो करेंटली यहाँ पे 17.1 के ऊपर ये रन कर रहा है और इसके साथ साथ iOS 17.1.1 का अपडेट भी आया हुआ है। और पर्सनली बताऊं तो iOS 17 के ऊपर काफी ज्यादा हीटिंग और बैटरी ड्रेन के इश्यूज आ रहे थे, फिर एप्पल ने इस इशू को एक्नॉलेज किया, iOS 17.0.3 आया। ऑल्दो आईफोन 15 सीरीज के ऊपर उसके बाद हीटिंग इश्यूज कम हो गए थे, लेकिन आईफोन 14 और आईफोन 13 के ऊपर हीटिंग इश्यूज कम नहीं हो रहे थे। और मतलब थोड़ी बहुत इंस्टाग्राम वगैरह आप स्क्रॉल कर लोगे, हल्का फुल्का कैमरा यूज कर लिया तो फोन काफी ज्यादा हीट हो रहा था और चार्जिंग लगाने में तो काफी ही ज्यादा हीट हो रहा था फोन। बट जब से मैंने iOS 17.1 के ऊपर अपडेट किया तो फोन के यहाँ पे हीटिंग इश्यूज कम हो चुकी है। और वैसे वेदर भी चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका फोन वारंटी में ग्रीन स्क्रीन इशू का कोई डर नहीं है तो iOS 17.1 पे अपडेट कर सकते हो। जितने भी हीटिंग और बैटरी ड्रेन इशू थे वो फिक्स हो चुके हैं और यहाँ पे बैटरी हेल्थ भी ड्रॉप नहीं हुई, 100% पे मेंटेन है। वैसे सबके अलग अलग यूजेस पे डिपेंड करता है। मैंने कुछ कमेंट्स ऐसे देखे थे कि 1 महीने के अंदर आईफोन 14 की बैटरी 99% पर आ चुकी है। बाकी बैटरी बैकअप आईफोन 13 जितना ही सेम है, 30-40 मिनट्स का फर्क हो सकता है। स्क्रीन ऑन टाइम में लगभग 7 आवर्स का आपको स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा और ऑल डे बैटरी लाइफ आपको मिल जाएगी। नॉर्मल यूजर पे 1.5 दिन भी बड़े आराम से निकल जाता है। बाकी यूजर्स पे डिपेंड करता है, ज्यादा कैमरा यूज करोगे, गेमिंग करोगे तो मेरे आईफोन 15 की भी बैटरी इतनी अच्छी नहीं चलती, तो आईफोन 14 भी आपको लगभग सेम ही परफॉर्मेंस देने वाला है। लेकिन कैमरास जैसे आईफोन के तगड़े होते हैं और आईफोन 14 के भी आपको एकदम तगड़े कैमरास मिल जाते हैं। ऑल्दो आईफोन 13 जैसे ही आपको लगेंगे, लेकिन यहाँ पे स्लाइड इंप्रूवमेंट जरूर की गई है सेंसर्स वगैरह के अंदर। मतलब 12 मेगापिक्सल के आपको मेन और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरास मिल जाते हैं। फ्रंट कैमरा भी 12 मेगापिक्सल का, लेकिन आप यहाँ पे डिटेलिंग वगैरह चेकआउट कर सकते हो और कलर्स एक बार चेक करना कितने कमाल के निकल के आते हैं। मतलब अगर आप देखोगे ना तो आईफोन 13, 14, 15 तीनों से आपको काफी ज्यादा तगड़ी फोटोग्राफी यहाँ पे देखने को मिलेगी। और साइड टू साइड अगर आप नहीं रख के देखोगे ना तो आपको यहाँ पे फर्क नहीं पता चलेगा कि कौन सी फोटो किस आईफोन की है। और एक बार ये देखो अल्ट्रा वाइड एंगल के अंदर कितना एरिया कवर हो जाता है और डिटेलिंग वगैरह भी आपको सही मिलती है। और ये मेन कैमरा लेंस से फोटो है और इसके बाद आप देख सकते हो मैंने इसको 5x से जूम किया है तो कहाँ तक इसका जूम चला जाता है। डिटेलिंग इसकी काफी ज्यादा तगड़ी आती है जूम करने पर भी, ऑल्दो 5x ही है, ज्यादा नहीं है। आईफोन 15 के अंदर 10x तक भी आ चुका है। बाकी कलर्स, डिटेलिंग, हल्का सा पन, इसके साथ साथ ह्यूमन फोटोग्राफी, बैकग्राउंड ब्लर काफी सही हो जाता है। और फ्रंट कैमरा के अंदर भी स्किन का कलर एकदम नेचुरल रहता है और पोर्ट्रेट मोड भी आपको फ्रंट कैमरा के अंदर काफी ज्यादा तगड़ी क्वालिटी निकाल के देता है। एज डिटेक्शन काफी ज्यादा सही हो रही है, बैकग्राउंड ब्लर और डिटेलिंग भी अच्छी निकल के आ रही है और वीडियो तो काफी ज्यादा तगड़ी निकल के आती है। फ्रंट और बैक कैमरा से दोनों में 4K और 60 FPS तक का आपको सपोर्ट मिल जाता है। सिनेमैटिक मोड और एक्शन मोड भी आईफोन 14 के अंदर अवेलेबल है और एक्शन मोड से स्टेबलाइजेशन एकदम गजब की हो जाती है। आईफोन के किसी भी कैमरा इंटरफेस के अंदर कोई ज्यादा फर्क होता नहीं है, देख सकते हो आईफोन 13 और 14 है और दोनों के अंदर आपको ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी मिलती है। लेकिन आईफोन 15 के अंदर आपको डिजिटल 2x मिल जाता है जो कि टेलीफोटो कैमरा का काम करता है। इसके साथ आपको हिफ मैक्स का भी सपोर्ट मिल जाता है आईफोन 15 के अंदर। पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी आपको यहाँ पे 2x का सपोर्ट मिल जाता है आईफोन 15 के अंदर, जो कि आईफोन 14 के अंदर नहीं आता। बाकी डिटेल वीडियो जल्दी ही आ जाएगी आईफोन 13 वर्सेस आईफोन 14 भी, और इसके साथ साथ
साथ आईफोन 14 वर्सेस आईफोन 15 भी। वैसे आईफोन 13 वर्सेस आईफोन 15 का डिटेल कंपैरिजन वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन आई बटन के अंदर आ रहा होगा, वहां से उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। अब परफॉर्मेंस की बात करें जरूर आईफोन 13 वाली चिप है A15 की बायोनिक चिप, लेकिन यहाँ पे आपको 6 GB की रैम मिल जाती है और डेफिनेटली यहाँ पे जीपीयू के अंदर भी इंप्रूवमेंट्स की गई है। वैसे मैंने इसके गेमिंग वगैरह किया, कोई भी लैग्स वगैरह नहीं आते। हाँ, फोन थोड़ा बहुत हीट जरूर हो जाता है, जो कि iOS 17.1 के ऊपर डाउनलोड करने के बाद हल्का सा कम लग रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच है। चाहे आप वीडियो एडिटिंग कर लो, चाहे आप यहाँ पे हैवी से हैवी गेमिंग कर लो, काफी ज्यादा बढ़िया आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस मिलने वाली है इस फोन से। और हाँ, एक नॉर्मल यूजर को आईफोन 13, आईफोन 14, आईफोन 15 किसी में भी इतना बड़ा डिफरेंस नहीं नजर आने वाला। जो परफॉर्मेंस आईफोन 13 से मिल रही है वही आईफोन 14 से लगेगी और वही आईफोन 15 से लगेगी। वैसे तो डिटेल वीडियो जल्दी आ जाएगी, फिर भी एक बार आईफोन 15 के साथ यहाँ पे कुछ ऐप ओपनिंग स्पीड देख लो, मतलब ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे सेम ही मिलेगा। कभी आईफोन 14 जल्दी लोड कर लेगा, कभी आईफोन 15 कर लेगा, और ऑलमोस्ट दोनों ही सेम रहते हैं, कोई भी बड़ा डिफरेंस नहीं महसूस होगा यहाँ पर। वैसे आईफोन 15 के अंदर A16 की बायोनिक चिप आती है, जो कि लास्ट ईयर आईफोन 14 प्रो 14 प्रो मैक्स के अंदर आई थी, बट उसके अंदर भी आपको थोड़े बहुत चेंजेस जरूर देखने को मिलते हैं। अभी फिलहाल मैं इस फोन के अंदर सिम को यूज नहीं कर रहा, बट 5G वगैरह सब कुछ बढ़िया चलता है, वाईफाई कनेक्टिविटी सब कुछ यहाँ पर बढ़िया चलती है फोन के अंदर। हाँ, 15 के कंपैरिजन में डायनेमिक आइलैंड नहीं मिलता और नीचे लाइटनिंग पोर्ट आता है, टाइप सी नहीं आता। बाकी ओवरऑल कैमरा टॉप नॉच है, परफॉर्मेंस काफी ज्यादा सॉलिड है, डिस्प्ले वगैरह काफी ज्यादा सही है, बैटरी बैकअप भी आपको अच्छा मिल जाता है, और लुक्स एंड डिजाइन तो एप्पल की अच्छी भी लगती है और 13, 14, 15 सब में सेम है। और अभी इस फोन के ऊपर काफी सारे सॉफ्टवेयर अपडेट्स आने हैं, लगभग 4 से 5 साल तक तो अपडेट्स आएंगे। अगर आप इस फोन को यूज कर ही रहे हो तो आपको पता ही है कितने ज्यादा कमाल का फोन है। अगर आईफोन 13 यूज कर रहे थे तो आईफोन 14 के ऊपर ना ही अपग्रेड करो, क्योंकि दोनों फोन ऑलमोस्ट सेम है, कोई ऐसा बड़ा फर्क आता नहीं है। लेकिन अगर 13 और 14 में से कोई फोन लेने की सोच रहे हो, प्राइस डिफरेंस अगर 5 से लेके 8,000 तक का है, तो आईफोन 14 की तरफ जाओ। 10-12 हजार का प्राइस डिफरेंस है तो आप आईफोन 13 की तरफ जा सकते हो, वहां पर भी आपको ऑलमोस्ट सेम ही परफॉर्मेंस मिलने वाली है। बाकी अगर आप आईफोन 14 यूजर हो तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना, जिससे बाकियों को काफी ज्यादा मदद मिलती है। और कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। और किसके साथ इसका कंपैरिजन वीडियो पहले देखना चाहते हो या कैमरा टेस्ट वगैरह देखना चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दो, उस वीडियो में मैं काम करना शुरू कर दूंगा। सो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे किसी कंटेंट के साथ। वीडियो लगे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।